तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताएंगे कि रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में 18 अगस्त 2022 को सब जो फर्स्ट शिफ्ट था उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करते हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि रेलवे में हर बार पीछे जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को, अधिकतर प्रश्नों को बार बार रिपीट करके उसी पैटर्न पे पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं किस लेवल का क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में पूछा जाता है। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह का वीडियो हमेशा मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं। कब का ये प्रश्न आपको बता रहे हैं कि रेलवे ग्रुप डी 2022 के एग्जाम में 18 अगस्त 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन सारा आपको बताने वाले हैं, जीके और जीएस का। देखिए, सबसे पहला प्रश्न की बात करते हैं तो आपको पहला प्रश्न यहाँ पर क्या था कि वर्ष, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था कि वर्ष 2021 में अंडर 20 विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले भारत के लंबी कूद खिलाड़ी की पहचान कीजिए। कौन जो सबसे लंबी कूद के खिलाड़ी थे जो अंडर 20 में आपका जो लंबी कूद के खिलाड़ी थे जो जिनको रजत पदक मिला था? तो यहाँ पर शैली सिंह। कौन था? शैली सिंह आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सा प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न में आपका था कि कोयले और पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए। कोयला और पेट्रोलियम को आपको संरक्षित करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है? एयर कंडीशनिंग या हीटिंग सिस्टम का अत्यधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर हीटिंग मतलब सिस्टम का अधिक उपयोग करेंगे तो उसके लिए कोयला और पेट्रोलियम आपको बहुत ज़्यादा खर्च होगा, तो आप उसको बचाने के लिए इन सब का उपयोग कम कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बिल्कुल इसी तरह से ऑप्शन बेसिस प्रश्न पूछे गए थे, मॉडरेट तरीके से प्रश्न आपको वहाँ पर रखे गए थे। निम्नलिखित में से क्या पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है? जैविक घटक नहीं है यानी कि अजैविक घटक की बात कर दिया। देखिए, जिसमें जीव होगा वो जैविक घटक होगा, मेढक जैविक घटक है, पुष्प हो गया, कीट हो गया, लेकिन मृदा एक पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक हो गया। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? मृदा होगा। बिल्कुल इसी तरह से प्रश्न आपका पूछे गए थे जीके में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के वित्तीय बजट में शामिल नहीं है? तो जो साख का नियंत्रण है, आपका सही आंसर होगा कि जो साख का नियंत्रण है ना, वित्तीय बजट में आपका शामिल नहीं है। प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, ये तीनों को तीनों शामिल है, लेकिन आपका साख नियंत्रण ये जो भारत के वित्तीय बजट में शामिल नहीं किया गया है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा तत्व सर्वाधिक अभिक्रियाशील है? सबसे ज्यादा तत्व कौन सा है जो सबसे जल्दी अभिक्रिया करता है? तो आपको ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर कैल्शियम जो हो जाएगा ना, सबसे ज्यादा इन चारों में से कैल्शियम है जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आता है, वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा तभी आपको फायदा होने वाला है, अन्यथा आपको एग्जाम में प्रश्न आएंगे, आप कुछ कर नहीं सकते हैं। जून 2022 तक करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि स्थिति के अनुसार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं? उस समय तक भी आपको 22 भाषाएं थी, अभी भी आपका वहाँ 22 भाषाओं को यहाँ पर रखा गया है। 8वीं अनुसूची में टोटल कितने भाषा को रखा गया? टोटल 22 भाषाओं को वहाँ पर रखा गया है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण अवसंरचना के उन्नयन हेतु भारत निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था? भारत निर्माण कौन से पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो ये जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी ना, 10वीं पंचवर्षीय योजना में भारत निर्माण एक कार्यक्रम जो है शुरू किया गया था। आपका सही आंसर हो जाएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, भारत में मैंग्रोव वन मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाया जाता है? सुंदरबन डेल्टा का नाम सुने होंगे ना। सुंदरबन डेल्टा जहां बनता है उधर आपको पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। भारत में मैंग्रोव वन सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल, कोलकाता में आपका हो गया सही आंसर इसका ये। अगला देखिए कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वन क्षेत्र में औसत वार्षिक वृद्धि के संदर्भ में भारत का जो स्थान था विश्व में किस नंबर पे था? तो उस समय विश्व में भारत आपका 3 नंबर पे था। ठीक है, जो वैश्विक वन जो ये वन क्षेत्र का जो औसत वृद्धि हुआ था, वार्षिक वृद्धि, उसमें भारत का स्थान था तीसरे नंबर पर था। समझ गए? अगला देखिए, एक अश्व शक्ति में मतलब कितना वाट होता है, मतलब एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो ऑप्शन के अनुसार एक अश्व शक्ति को अगर आप लेके चलते हैं तो वाट में 746 वाट, आपका एक अश्व शक्ति में 746 वाट हो जाता है। अगला देखिए, नेक्स्ट प्रश्न, इस तरह का प्रश्न आपको दे दिया गया था, ब्रेन का चित्र बना कर दे दिया गया था। 1 नंबर का नाम, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसा करके पूछा था। बोला था कि इसमें 4 नंबर पे, देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा कि आपको इसमें 4 नंबर पे क्या होगा। ठीक है, कुछ का यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है आपका,
पूछा था। कुछ यहाँ पर 4 नंबर के क्वेश्चन के बारे में चित्र बना के ऐसे प्रश्न पूछता था। अगला देखिए, भारत ने इनमें से किस देश के साथ राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए एक स्मारक लोगो का शुभारंभ किया? तो भारत का जो इजराइल के साथ 30 नंबर का जो वर्षगांठ था उसके लिए एक लोगो का शुभारंभ किया था। किसके साथ के लिए? इजराइल के साथ के लिए। पौधे में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित होता है? कोई भी पौधा में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन जो है निकलता है, तो दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही वो निकलता है। जो अपशिष्ट के रूप में ऑक्सीजन का बाहर निकलना दिन के समय ही होता है। आगे देखिए, किस समाज सुधारक ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की? तो आप सभी को पता होगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, राजा राम मोहन राय आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा कि एक वस्तु को एक अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया, इनमें से कौन सा विकल्प निर्मित प्रतिबिंब की अभिलक्षणों को निरूपित करता है? तो जो आभासी और अत्यधिक छोटा, आभासी और अत्यधिक छोटा यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा कि आभासी और अत्यधिक छोटा यहाँ पर निरूपित करता है कि एक वस्तु को अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखकर रखिएगा तो आभासी और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब वहां पर का आपका बन जाएगा। ठीक है। 1950 के मूल संविधान में एक सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश हैं, जहां इनकी संख्या को बढ़ाने का जिम्मेदारी किस पे छोड़ दिया गया? संसद के ऊपर यहाँ पर जिम्मेदारी छोड़ दिया जाता है। यानी कि 1950 के जो मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना किया था, उसमें आपका एक मेन होगा, आदमी मेन न्यायाधीश होगा, और 7 है जो उनका सपोर्टिंग जो न्यायाधीश होंगे वो 7 होंगे उसमें। यही प्रश्न आपका पूछा गया था, तो याद रखिएगा इस प्रश्न को। अगला देख लीजिए कि विद्यालयों में यौन शिक्षा देने के महत्व को उजागर करने वाले कुछ कारणों का उल्लेख नीचे किया गया है। गलत विकल्प का चयन कीजिए। अपने शरीर में होने वाले बदलावों के बारे में जानकर किशोर या किशोरी एक दूसरे का मजाक उड़ाने लगते हैं, यही एक गलत आपका है। बाकी तीनों सही है। विभिन्न मिथकों और भ्रांतियों को दूर करने के लिए ये शिक्षा दिया जाता है। यौन आरंभ के दौरान होने वाले परिवर्तनों के बारे में ज्ञान दिया जाता है। किशोर और किशोरियों के यौन शोषण से बचाने के लिए ये सहायता प्रदान करता है। यही आपका तीनों का तीनों सही हो जाएगा, और जो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा वही आपका गलत हो जाएगा। कौन सी आकृति फ्लोएम में भोजन की गति का सही निरूपण करता है? इस तरह से चित्र देके पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका है ना, इसमें सी आपका यही फ्लोएम किसका परिवहन करता है? भोजन का। ठीक है। जो भोजन पत्तियों में बनता है उस पत्तियों को विभिन्न जगहों पर यहाँ पर पहुंचाया जाता है। यही आपका भोजन का फ्लोएम का काम करता है। समझ गए? आगे देखिए, पंकज अडवाणी ने किसे हराकर पंकज अडवाणी किसे हराकर एशियाई 100 यूपी बिलियर्ड चैंपियनशिप 2022 में अपना 8वां खिताब जीतने के साथ अपना 31वां खिताब हासिल कर लिया? तो जो ध्रुव सीतवाल थे ना, इनको हरा दिए थे। करंट का क्वेश्चन है, आपको करंट तो हमेशा चेंज होता है, आपको इसको याद करने की रटने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हेक्सेन का संभावित समयवय नहीं है? हेक्सेन का जो ये भी एक अव्यय है, ये भी अव्यय है, और ये भी, लेकिन ये जो 2 एथिल पेंटेन है आपका, ये आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये आपका आंसर नहीं होगा। बाकी तीनों का तीनों है जो हेक्सेन का संभावित समावयव है। आगे देख लीजिए, नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए कि सहसंयोजी यौगिक के सामान्यतः निम्न में से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं? ठीक है। तो जो भी सहसंयोजक यौगिक होते हैं तो कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करते? ये कार्बनिक विलायक में विलय नहीं होते, ये गलत बात है। ठीक है। ये प्रदर्शित नहीं करते। विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते, सही है। इलेक्ट्रॉन के साझेदारी में बनते, सही है। वे सामान्यतः आयन नहीं बनाते, ये भी सही है, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा। इसी तरह से ऑप्शन से अकॉर्डिंग ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा था, और इस बार भी वैसा ही रहेगा। तभी जाके आप भारत के संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को करने के लिए पंचायती राज प्रणाली की नींव के रूप में परिकल्पित करता है? ठीक है। ये आपको पूछा गया कि भारत के संविधान का कौन सा संशोधन था, संशोधन का नाम बताना, कि ग्राम सभा को राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को करने के लिए पंचायती राज प्रणाली के नींव के रूप में प्रकल्पित किया गया। तो आपका ये जो 70 नंबर का है ना, 70 नंबर का ये जो संशोधन 73वां संविधान संशोधन है, जो पंचायती राज से संबंधित, इसी के बारे में ये जिक्र किया गया था।
इसी तरह से बहुत ही क्वेश्चन मतलब डिफिकल्ट तरीके से पूछा जा रहा था। डोब्रेनर के त्रिक की उपलब्धि क्या थी? जो डोब्रेनर ने त्रिक नियम दिया था उसमें अणुओं की प्रमुखता सॉरी यहाँ पर 2 नंबर इसका सही है। तत्व के गुणधर्म का परमाणु द्रव्यमान के साथ जोड़ने का जो पहला प्रयास किया था, किसने किया था? ये डोब्रेनर के त्रिक नियम था, उसी के अनुसार ये प्रयास किया गया था। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में भूतापीय ऊर्जा का दोहन स्थल है? ठीक है, कौन सा स्थान है जो भूतापीय ऊर्जा का, जो मणिकर्ण ये है ना, यहाँ पर भूतापीय ऊर्जा का दोहन स्थल है, मणिकर्ण है ये जो। अगला देखिएगा, नेक्स्ट देखते हैं कि पोंगल के त्योहार के दौरान लोगों द्वारा इनमें से किसकी पूजा की जाती है? तो पोंगल तमिलनाडु में, ओनम केरल में, पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाने वाला त्योहार है, जिसमें आपको सूर्य देवता के यहाँ पर उपासना किया जाता है या सूर्य देवता का पूजा किया जाता है पोंगल में। समझ में आ रहा है ना? पोंगल में सूर्य देवता की यहाँ पर पूजा किया। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो सही कथन 2 और 3 दोनों आपका सही है। तो इस चीज को आप रट के जाइएगा। तो 2 और 3 आपको कोई भी 2 चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाएं प्रतिच्छेदित नहीं करती है, बिल्कुल सही है। चुंबकीय बल रेखाएं बंद सतत वक्र निर्मित करती है, भी आपका सही हो जाएगा। 2 और 3 आपका बिल्कुल सही है। अगला देखिए, एक लड़का एक लेंस का उपयोग करके एक दूरस्थ वस्तु का एक स्पष्ट प्रतिबिंब एक पर्दे पर फोकस करता है। लेंस और पर्दों के बीच की जो दूरी है एफ के बराबर हो जाएगी। आपका यही सही आंसर हो जाएगा कि यहाँ पर एफ के बराबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, कौन सा प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसे इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है? तो जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे, इनको इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है। पैगंबर मोहम्मद साहब को इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है। मार्च 2022 में कौन सा राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में वायु स्वास्थ्य सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया था? ये करंट का क्वेश्चन है कि मार्च 2022 में कौन सा राज्य था जो वायु स्वास्थ्य सेवा शुरू किया था? तो ये आपका उड़ीसा जो राज्य था, उड़ीसा ने यहाँ पर वायु स्वास्थ्य सेवा यहाँ पर शुरू कर दिया था। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने 5 अप्रैल 2022 को लोकसभा में सामूहिक विनाश के हथियार एवं उनकी वितरण प्रणाली संशोधन विधेयक 2022 पेश किया था? तो जो विदेश मंत्रालय थे, इन्होंने ही ये पेश किया था। विदेश मंत्रालय 2022 का ये भी करंट का क्वेश्चन हो जाएगा। ज्यादातर करंट का क्वेश्चन आपको 21 और 22 को ही मिला था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 के 1 के अंतर्गत आता है? 51 का 1 में क्या हो जाएगा? मौलिक कर्तव्य हो जाएगा क्या? मौलिक कर्तव्य के ही तो जिक्र यहाँ किया गया कि मौलिक कर्तव्य देखिए 51 के क में आपका क्या होगा? सारे अनुच्छेद अच्छे से याद करके जाइएगा। तो 51 के क में आपका मौलिक कर्तव्य का यहाँ पर जिक्र किया गया था। निम्नलिखित को सुमेलित करना है, एक बार सुमेलित कर लीजिएगा। देखिए इसको, ये लाल पत्ता गोभी में यहाँ पर एक बार देख लीजिए ना कि पहला का 3 और दूसरा का 2। पहला का 3 हो जाएगा कि देखिए थोड़ा छोटा करके दिखाते तभी देखिए। पहला के 3 लाल गोभी के पत्ते हैं जो आपका प्राकृतिक अम्ल क्षारक का सूचक है। मेथिल ऑरेंज अम्ल क्षारक का सूचक है। प्याज और लौंग ये सब घरान सूचक है। ठीक है, पहला का आपका 3 हो गया, दूसरा का 2 होगा और तीसरा का 1 होगा। इस तरह से आपको मिलाने वाला क्वेश्चन भी दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या था आपका? अगला प्रश्न ये कि ये जीके करंट का क्वेश्चन था। जनवरी 2022 में पेटीएम मनी ने खालिस्तान नामक भारत का पहला इंटेलिजेंट मैसेंजर लॉन्च किया था। पेटीएम मनी ने, उसका नाम क्या था? आपका नाम था उसका पॉप्स। क्या नाम था? पॉप्स नाम का यहाँ पर पेटीएम मनी ने लॉन्च किया था। इस तरह से सारे मतलब क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ऑप्शन बेसिस ज़्यादा थे, आपको पढ़ने में ही बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर लैप्स हो रहा था, इसीलिए ज़्यादातर लोग टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। लेकिन ऐसा प्रश्न आगे चल के एग्जाम में रिपीट हो सकता है, इसीलिए इन प्रश्नों को बार बार आप एक बार क्लियर करते रहिए, तभी जाकर आपको फायदा होने वाला है, अन्यथा आपको कोई फायदा नहीं होगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन आपको बताएंगे जो एग्जाम में पूछे गए थे। सबका सोल्यूशन हम आगे आने वाले वीडियो में करवाते रहेंगे। धन्यवाद, तब तक के लिए मिलते हैं अगले